ओम गणेशाय नमः। आज का पंचांग 14 जनवरी 2024 दिन रविवार, पौष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि सुबह 7:59 तक रहेगा। उसके पश्चात चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगा। धनेशा नामक नक्षत्र सुबह 10:22 तक रहेगा। उसके उपरांत सद्भिसा नामक नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। सूर्य धनु राशि में और चंद्र कुंभ राशि में संचार करेगी। आज का विजेत मुहूर्त अर्थात दिन का शुभ समय सुबह 5:55 से सुबह 9:10 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का अशुभ समय शाम 5:03 से शाम 6:12 तक रहेगा। इस समय कोई शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ न करे। आज का प्रेरणादायक सुविचार, जो लोग ये कहते हैं कि सब कुछ पहले से तय है और हम उसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते, वे लोग भी सड़क पार करने से पहले इधर उधर देखते हैं। हर व्यक्ति के पास अपने जीवन में कुछ बड़ा कर दिखाने का मौका होता है, चाहे उसके जीवन में कितनी भी परेशानियां हो। बदलाव को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। ज्ञान का मतलब है बदलाव को अपनाने की क्षमता रखना। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं बोलते, इंसान लाख बोले, उसकी कोई नहीं सुनते। यदि आप महान कार्य कर सकते हैं तो हर दिन छोटे कार्य को महान तरीके से करना चाहिए। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने लोग ही पूछते हैं और कितना वक्त लगेगा। भाग्यशाली वो लोग नहीं होते जिन्हें सब कुछ भाग्य से अच्छा मिलता है, बल्कि वो लोग होते हैं जिन्हें जो भी मिलता है उसे अच्छा बना लेते हैं। सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़े। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। 14 जनवरी 2024 से दोस्तों आपको बताना चाहूंगी कि पाप का घड़ा भर चुका है। अब जीवन में कुछ भयंकर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटों में एक बेहद ही खतरनाक घटना घटने वाली है। दोस्तों यह घटना इतनी खतरनाक है, यह आपके जीवन को पूरी तबाह और बर्बाद भी कर सकती है। और इसके बारे में दोस्तों आपको कोई भनक तक नहीं है। दोस्तों आपको भनक होगी भी तो कैसे? आप कोई ज्योतिषाचार्य है तो नहीं। ग्रहों की बदलती हुई चाल का आपको कैसे पता चलेगा? दोस्तों याद रखिएगा, ग्रहों का चक्र पल दो पल बदलते ही रहते हैं और कभी कभी ऐसे भयंकर योग का निर्माण कर देती है जो जीवन में तबाही लाने के लिए काफी होता है। और ऐसे में कोई समय रहते उपाय उपचार ना किया जाए, जीवन में किसी भी प्रकार की सावधानी ना बरती जाए तो रातों रात जीवन तबाह व बर्बाद भी हो सकता है। दोस्तों आप अपने जीवन के आसपास कई ऐसे उदाहरण भी देखे होंगे जहां पूरा का पूरा हंसता खेलता परिवार केवल एक घटना की वजह से पूरा तबाह व बर्बाद हो गया और लोगों की जिंदगियां राख में बदल गई। दोस्तों यह कोई नई बात नहीं है। जब जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनती रहती है, जब इंसान केवल और केवल लाचार व मजबूर बन जाते हैं, तो दोस्तों उस समय परिस्थितियों का गुलाम बन के रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपके हाथों में कुछ भी नहीं है सिवाय बर्बादी के। हम दोस्तों आपको बता दें कि हर एक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य होता है और इसी प्रकार ग्रहों के नकारात्मक योग का कोई ना कोई तोड़ अवश्य होता है। तो दोस्तों बस जरूरत होती है उस तोड़ की, यो कहे दोस्तों उस काट की, और उसे सही समय पर प्रयोग करने की। और इससे होता यह है कि ग्रहों के नकारात्मक योग से उत्पन्न होने वाली वे नकारात्मक ऊर्जा जातक को या तो प्रभावित कर ही नहीं पाती, और यदि प्रभावित करती भी है उसका प्रभाव बहुत ही कम होता है, लगभग शून्य के समान होता है। अब दोस्तों हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि इन बातों को आप हल्के में बिल्कुल ना ले और आपसे निवेदन करना चाहूंगे इसे मजाक में लेने की भूल भी ना करें। अन्यथा दोस्तों जीवन में होगा यही कि दोस्तों परिस्थितियां तो निकल जाएगी, लेकिन आपके हाथों में कुछ नहीं बचेगा सिवाय जीवन में परेशान होने के। वह कहावत तो दोस्तों आपने सुनी ही होगी कि सांप तो निकल गया, अब लाठी पीटने से क्या फायदा। तो दोस्तों ऐसी स्थिति भी आपके जीवन काल में ना बने और समय रहते आप समस्या को समझ जाए और दोस्तों उसके समाधान को पूरी तरह जान ले और दोस्तों उसी प्रयोग में ले आए, तो आप बहुत ही बड़ी आफत को टाल सकते हैं। और दोस्तों ना केवल इतना कि इस बदलती हुई परिस्थिति का जीवन काल में पूरा लाभ लेकर पूरी शक्ति के साथ आगे भी बढ़ सकते हैं, कामयाबी की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों यह सब होगा
होगा कैसे? यह सब होगा दोस्तों आप जब इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अब दोस्तों जीवन में समस्या यह है कि जीवन में एक भीड़ सी लगी है और सभी कुछ न कुछ कह रहे हैं और दोस्तों यह सब देख सुनकर आप थोड़े से भ्रमित हो गए हैं, जीवन काल में कंफ्यूज हो गए हैं और आपको किसी भी प्रकार से चीजें समझ में नहीं आ रही है। कौन झूठ बोल रहे हैं और कौन सच बोल रहे हैं, इस बात का अंदाजा लगा पाना जीवन काल में थोड़ा सा कठिन है। लेकिन दोस्तों थोड़ी सी तर्क शक्ति का प्रयोग किया जाए तो इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि कौन आपसे झूठ बोल रहे हैं और कौन आपसे सही बोल रहे हैं। और दोस्तों इसका पता लगाने के लिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंसान आपसे कुछ कह रहे हैं कि उसकी बात का संबंध आपके जीवन काल से कितना है और जो उपाय वह आपको बता रहे हैं वे उपाय दोस्तों कितने कारगर हैं और साथ ही साथ दोस्तों वह जिन उपायों को बता रहे हैं कि उनके ज्योतिषीय व शास्त्रीय प्रमाण दोस्तों कितना है। यदि इन सब बातों पर कोई भी इंसान खरा उतरता है तो दोस्तों उसकी बात सत्य है, उनकी बातों को मान लेने में कोई बुराई नहीं है, वह इंसान आपका भला चाहता है। तो ऐसे में दोस्तों आपसे केवल यही कहना चाहूंगी कि जीवन में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है और ना ही दोस्तों भ्रमित होने की जरूरत है। आप दोस्तों अपने मन में विश्वास रखिए, सभी देवी देवता दोस्तों आपको हर मुसीबतों से बाहर निकालेंगे। दोस्तों उपाय केवल एक माध्यम होता है, कृपा तो पूरा उन्हीं से आनी है। तो बस दोस्तों ईश्वर पर अपनी विश्वास बनाए रखें और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूंगी कि आपको आज खुद का ही चिंतन करना है। आपके जीवन में इस समय सब कुछ सही चल रहा है, फिर भी आपको एक प्रकार की बेचैनी महसूस हो रही है जिसे आप व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। इसका एकमात्र समाधान है कि आप खुद के बारे में शांत दिमाग से सोचें, जिससे आपको अपनी स्थितियों को बेहतर तरीके से देखने में मदद मिलेगी और आप सही समाधान खोज पाएंगे। दोस्तों आप पिछले कई दिनों से अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हो, अगर कुछ दिन और ऐसा ही चलता रहा तो आपको अनिद्रा की बीमारी हो जाएगी। इसलिए बिस्तर से उठने और सोने का एक निश्चित कार्यक्रम बनाएं और अच्छे से उसका पालन करें। बेहतर मार्गदर्शन के लिए अपने अंतरात्मा की आवाज सुने और दोस्तों माने जो आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखने को कहे। आज आप यह समझ पाएंगे कि आपको जिंदगी बिताने के लिए किस तरह का पार्टनर चाहिए। जी हाँ, आपने ठीक समझा, आपको प्यार चाहिए और आप अब पैसों के लिए शादी नहीं करना चाहते। आपको वह आदमी मिल चुका है और उसे देखते हैं। आपकी भावनाओं का मन चलना इस बात का सबूत है। अगर अपने आकर्षण के बावजूद फैसला लेने में कोई परेशानी नहीं आती है तो अपनी दिल की सुने। आप अपने परिवार के हित और अपने व्यवसायिक हित के बीच अपने आप को फंसा हुआ पाएंगे। अपने परिवार के कल्याण को चुने और थोड़ी देर के लिए अन्य बातों को बस्ती में डाल दे। आपका वित्तीय भाग्य बहुत मजबूत है और दोस्तों आज आप बोली भी लगा सकते हैं और उनमें जीतने की संभावनाएं काफी प्रबल है। इस समय किए गए सभी निवेश आपको भविष्य में अच्छी तरह से लाभान्वित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज कोई अप्रत्याशित और काफी दबाव वाला काम भी मिलेगा, लेकिन आप चिंता ना करें, आप आसानी से उसे सुलझा पाएंगे। आपको सबकी प्रशंसा भी मिलेगी। हो सकता है कि घर पर अचानक बहुत सारे मेहमान आ जाए या बॉस आपको अंतिम समय पर कोई महत्वपूर्ण काम सौंप दे। स्थिति चाहे जैसी भी हो, आप उसे बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। दोस्तों आज अपने माता पिता के साथ समय बिताना भी बहुत ही अच्छा है। अगर आप हाल फिलहाल काफी व्यस्त हैं तो उन्हें फोन करके या बिना बताए उनसे मिलने जाने के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। इससे आपका तनाव काफी कम होगा। अपने भाई बहनों या माता पिता से मिलने जाते हुए पार्टनर को भी अपने साथ ले जाए। सबके साथ होके सबको अच्छा लगेगा। अगर अकेले है तो आपके माता पिता आपको किसी खास से इन दिनों मिलवा सकते हैं। दोस्तों यह आपके लिए एक महान दिन है। आप दूसरों को अपने विचारों और अवधारणाओं को पेश करने के लिए इस अवसर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हो सकता है कि आपकी मासूमियत और ईमानदारी आक्रामकता के रूप में लोगों को लगे, क्योंकि लोग आपसे ज्यादा परिचित नहीं हैं। इससे सावधान रहे, क्योंकि हो सकता है
स्थितियाँ उस अनुपात में आपका साथ ना दे। जीवन में दोस्तों इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो आप अपने ही हाथों दोस्तों अपने जीवन को संवार पाएंगे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय माता दी, जय महाबली हनुमान।